कहानी सपनों की तलाश। इस कहानी में 4 पात्र। पहला रोहन। वह एक युवा इंजीनियर जो अपने काम से खुश नहीं है और कुछ नया करना चाहता है। दूसरी नीना। वह रोहन की दोस्त है जो अपने जीवन में खुशी तलाश रही है। तीसरा सिद्धार्थ, जो रोहन का छोटा भाई है, वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। चौथी और आखिरी पात्र राधा है, जो रोहन और सिद्धार्थ की माँ है, जो अपने बच्चों की खुशी चाहती हैं। रोहन कहता है नीना से, मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, पर अब दिल नहीं लगता। हर रोज वही कोडिंग, वही ऑफिस। कभी कभी सोचता हूँ कि सब छोड़ दूं और कुछ नया करूं, पर क्या। नीना कहती है रोहन से, रोहन, मैं भी यही सोचती हूँ कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। जब हम छोटे थे तब सब कितना आसान था। अब लगता है जैसे सब बस काम और जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गया है। हम अपने सपनों का पीछा क्यों नहीं कर सकते? सिद्धार्थ रोहन से कहता है, भैया, मैं समझता हूं आप क्या सोच रहे हैं। मैं भी अक्सर सोचता हूं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। पापा हमेशा कहते थे कि एक अच्छा करियर चुनो, लेकिन क्या वो करियर हमें खुशी देगा? राधा मन ही मन कहती है, मेरे बच्चे परेशान लगते हैं। रोहन और सिद्धार्थ दोनों ही चिंतित रहते हैं। मैंने कभी उनसे पूछा नहीं कि वे वाकई क्या चाहते हैं। एक दिन रोहन और नीना एक कैफे में मिले। वहां रोहन ने नीना से कहा, नीना, मैं सोच रहा हूं कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर बन जाऊं, दुनिया घूमूं और अपने अनुभव साझा करूं, पर यह बहुत बड़ा कदम होगा। नीना कहती है, वाह रोहन, ये तो शानदार है। मैं भी कुछ नया करना चाहती हूँ। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन कभी सीरियसली नहीं किया। अब सोच रही हूँ कि क्यों ना इसे एक मौका दूं। रोहन कहता है, तो हम दोनों अपने अपने सपनों का पीछा करेंगे। ये आसान नहीं होगा, पर शायद इससे हमें खुशी मिलेगी। नीना कहती है रोहन से। हाँ, और हमें अभी ये करना चाहिए। दोनों ने अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया। रोहन ने अपने परिवार से बात की। रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग में दिल नहीं लगता। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। माँ कहती है रोहन से। बेटा, तुमने सोचा है क्या ये सही है? रोहन अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, मैंने बहुत सोचा है। मैं अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहता हूँ। ये जोखिम भरा है, पर मैं इसे एक मौका देना चाहता हूँ। माँ रोहन से कहती है, ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी करना चाहते हो करो। सिद्धार्थ रोहन से कहता है, भैया, ये बहुत बड़ी बात है। शायद मैं भी अपने करियर के बारे में कुछ अलग सोच सकता हूं। अगले कुछ महीनों में रोहन ने अपने ट्रैवल ब्लॉग की शुरुआत की और नीना ने पेंटिंग की क्लास ज्वाइन की। दोनों ने अपने नए रास्ते पर चलने का फैसला किया। रोहन ने अपनी पहली ट्रिप की तैयारी की और नीना ने अपनी पहली आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग करना शुरू किया। रोहन ने कहा, ये सब नया है, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ। हर नई जगह एक नई कहानी है। नीना ने कहा रोहन से, पेंटिंग करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे लिए थेरेपी जैसा है। दोनों ने अपने अपने नए सफर की शुरुआत की। रोहन ने अपने ब्लॉग पर यात्रा के अनुभव साझा करना शुरू किया और नीना ने अपनी कला के माध्यम से खुद को व्यक्त किया। रोहन ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। नीना ने कहा, ये सफर आसान नहीं है, लेकिन हर दिन एक नई चुनौती और नई सीख मिलती है। मुझे खुशी है कि मैंने अपने दिल की सुनी। कुछ समय बाद रोहन का ब्लॉग लोकप्रिय हो गया और नीना की कला को भी पहचान मिली। दोनों ने अपनी नई पहचान बनाई और अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए। रोहन की माँ और भाई उनकी सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। माँ ने उन दोनों से कहा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने दिखा दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए। सिद्धार्थ ने रोहन और नीना से कहा, भैया, नीना दी, तुम दोनों ने मुझे प्रेरित किया है। अब मैं भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हूं। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है कि अपने सपनों का पीछा करने के लिए साहस और समर्पण की आवश्यकता होती है। रोहन और नीना ने साबित किया कि सही मायनों में खुशी पाने के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और जोखिम उठाना चाहिए।